नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज 63वीं बीपीएससी का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपना पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा मैं उसे लिखने का आप लोग कोशिश करेंगे। दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि 40 डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है। तो आप लोग का कमेंट से पता चलता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं और कितनी बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन करा कि घड़ी, जो हम लोग घड़ी होता है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 का किया जाता है। SiO2 का किया जाता है। तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अब सोडियम सिलिकेट हम लोग किसे कहते हैं? तो सोडियम सिलिकेट जो एक्चुअल में होता है वो आपका Na2SiO3 होता है, ठीक ना। इसे हम लोग सोडियम सिलिकेट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमीन होता है। तो ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है? अधातु है। हम उस दिन बताए थे कि जब तत्व का वर्गीकरण करते हैं धातु, अधातु और उपधातु में होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन मेरा क्या है? अधातु है। और इसका संकेत जो होता है Br होता है और एटमिक नंबर जो होता है 35 होता है, ठीक है। एटमिक नंबर कितनी होती है? 35 होता है, ठीक ना। और यह एकमात्र ऐसा अधातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए लिक्विड की बात होगी तो लिक्विड कहीं नहीं है। देखिए ये भी गैस में ऑप्शन है, ये ठोस में ऑप्शन है, ये गैस में था। इसे भी अगर आप लोग हीट एंड ट्रायल कीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो ब्रोमीन का रंग जो होता है कैसा होता है? लाल होता है। आप नेट पर भी सर्च करके देखेंगे, अक्सर इसका कलर जो है रेड दिखाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 68 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि वेल्डिंग, जो हम लोग लोहा को जोड़ने का जो काम करते हैं, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये कहा जा रहा था। वेल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन के गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का ताप संकेत जानते ही क्या? O2 होता है। और एसिटिलीन का क्या होता है? C2H2 होता है, C2H2 होता है, ठीक ना। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होता है क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एक हाइड्रोजन इधर से रहती है, एक हाइड्रोजन इधर से रहती है, ठीक ना। तो कहने का मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। गोताखोर जो पानी में जो डाइव लगाता है उसके द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो गोताखोर देखिएगा पीठ पर जो है गैस का सिलेंडर ले जाता है, तो उसमें जो होता है ऑक्सीजन और हीलियम का क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा गैल्वेनाइज्ड लोहा। तो गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? जब लोहा पर हम लोग क्या करते हैं? जिंक का परत डाल देते हैं, जिंक से इसको क्या करते हैं? लेपित कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो जिंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जास्ता बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ठीक ना। और फ़ारेनहाइट स्केल जिसपे या डिग्री स्केल जो हम लोग मापते हैं टेम्परेचर शरीर का, उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। और इसके अशुद्धियों से जो बने यौगिक होते हैं उसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमलगम किसके यौगिक होते हैं। तो किसके यौगिक होते हैं? पारे का होता है, ठीक ना। और पानी में जो प्रदूषण पाई जाती है वो लेड पाया जाता है, ठीक। तो चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? जस्ता हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर में करा। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करा चुके हैं कि ये पूछने का तरीका क्या होगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम करा, विजुअल स्पेक्ट्रम का जो है वेवलेंथ की सीमा क्या होगी? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेके क्या होगा? 7600 एंगस्ट्रम होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी है। और उस दिन हम बताए थे कि 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर होता है। अगर नैनोमीटर में ऑप्शन रहेगा तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये भी बताए थे कि 39 जो है किसका होता है? बैगनी का होता है। 7600 किसका होता है? रेड का होता है। ये वायलेट का होता है, बी का होता है। और ये किसका होता है? रेड का होता है। तो वायलेट से जब इधर हम बढ़ते हैं तो यूवी हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट हो जाता है। और रेड से जब हम लोग इधर बढ़ते हैं तो अवरक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अवरक्त हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर आप क्लियर हो गया होगा, बी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 71 में चल रहे हैं।
71 में करा कि कपड़ा साफ करने के लिए किस डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो साबुन बनाया जाता है उसको सल्फोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फोनेट बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाएगा क्या है कि आपको पता होगा कि कार्बोनेट जो है पानी में क्या लाता है? हार्डनेस लाता है, जिसके कारण क्या होता है? कपड़ा साफ नहीं होता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सल्फोनेट होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर क्या करा है देखिए आप, सेवेंटी टू में करा कि वह तत्व जो मानव पसीने से निकलता है। तो मानव पसीने से, तो देखिए आप जो चीज़ खाते हैं वो पसीना से निकलता है, ठीक ना। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लहसुन खाते हैं तो उसमें सल्फर आता है, मैग्नीशियम भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे पसीना में जो निकलता है वो गंधक और क्या निकलता है? मैग्नीशियम निकलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 73, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक ना। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। करा कि ब्लू विट्रॉयल, ठीक ना, नीला थोथा के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम आपको यहाँ बता दें, थोथा का मतलब विट्रॉयल होता है। यहाँ पे जितने भी थोथा होते हैं सबको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर हम दे देते हैं कि नीला थोथा का आंसर क्या होता है। तो जब नीला की बात होगी तो कॉपर की बात होगी। किसकी बात होगी? कॉपर की बात होगी, ठीक ना। नीला की बात होगी तो कॉपर की बात होगी। और इसका सूत्र जो होता है CuSO4 5H2 होता है, 5H2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि नीला थोथा क्या होता है। नीला थोथा जो आपका आता है कॉपर सल्फेट होता है। इसका आंसर क्लियर हो गया। इसके अलावे जो होता है देखिए आपका आयरन सल्फेट जो होता है वो आपको ग्रीन कहलाता है। ग्रीन विट्रॉयल कहिए या हरा थोथा बोलिए, ठीक ना। तो लोहा जो होता है, ये आयरन सल्फेट जो होता है क्या होता है? ग्रीन विट्रॉयल होता है। अब यहाँ पे हम आपको व्हाइट बताते हैं। व्हाइट विट्रॉयल किसे कहते हैं? सबको आप नोट कर सकते हो। वाइट विट्रॉयल। तो वाइट विट्रॉयल जो होता है क्या होता है? तो वाइट विट्रॉयल जो होता है जिंक का होता है, ZnSO4 7H2O होता है। आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आगे हम देखिए 3 बता दिए। नीला हो गया तो नीला में क्या आएगा? कॉपर आएगा। हरा होगा तो क्या होगा? आयरन होगा। ऐसे भी देखिएगा आयरन पे जब जंग लगता है तो उस पर हरा परत जमता है, ठीक ना। तो इसलिए हरा की जब बात होगी तो क्या होगा? आयरन होगा। और वाइट की जब बात होगी तो जिंक होगी, जिंक सल्फेट होगी। आज हम एक और बताते हैं, रेड थोथा की जब बात होता है तो क्या होता है? तो वो कोबाल्ट सल्फेट होता है। रेड की बात होती है तो क्या होता है? कोबाल्ट सल्फेट होता है। और इसका सूत्र होता है COSO4 7H2 होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि केवल कॉपर में ही 5H2 होता है, बाकी जितने भी थोथा है उसमें 7H2 होता है। तो एक्सेप्शन को याद कर लीजिए, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार चलिए हम लोग रिवीजन करके चलते हैं। जब व्हाइट की बात होगी तो उसमें क्या यूज होगा? जिंक सल्फेट होगा। जब रेड की बात होगी तो उसमें क्या यूज होगा? कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट सल्फेट होगा। और जब ब्लू की बात होगी तो उसमें कॉपर की बात होगी, जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। और जब ग्रीन की बात होगी तो वह लोहा की बात होगी, मतलब Fe की बात होगी। और सब में आपको सेम चीज़ है क्या कि आपको सल्फेट याद रखना है। क्या याद रखना है? सल्फेट याद रखना है, ठीक ना। क्या याद रखना है? सल्फेट। सिंपल सी चीज़ है। और एक और एक्सेप्शन बताए थे कि इसमें आपको क्या करना है? 5H2O लगाना, बाकी में क्या लगाना? 7H2O लगाना, ठीक ना। तो क्लियर। और इसके अलावा एक चीज़ और हम बता दें, ये तो हो गया नीला थोथा, उजला थोथा, हरा थोथा, ये हो गया। एक होता है वाइल ऑफ विट्रॉयल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वाइल ऑफ विट्रॉयल, ठीक ना। मतलब जिसको हम लोग कशिश का तेल बोलते हैं। और कशिश का तेल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा 74 में आपको कि एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा होता है। तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि जब एक परमाणु की बात होती है तो उसके नाभिक में क्या होते हैं? P+N होता है, न्यूट्रॉन, P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और यही दोनों मिलकर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक ना। तो न्यूक्लियस कहलाता है तो इसका मतलब धन आवेशित हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? D नंबर न्यूक्लियस हो जाएगा। और न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड महोदय बताए थे, ठीक ना। तो इसका आंसर हो गया D। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 75 में। कह रहा कि
एक ठोस, तो देखिए जब ठोस को हम लोग पिघलाते हैं तो सबसे पहले बीच में क्या होता है, द्रव बनता है, और द्रव को जब हम लोग गर्म करते हैं तब गैस बनता है, ठीक ना। मगर यहाँ पे कह रहा है कि जब एक ठोस को गर्म करेंगे तो सीधा गैस बनना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जब ठोस से कोई वस्तु डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने लगे तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होते हैं कौन कौन से हैं आप तो जानते ही होंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कपूर, ठीक ना। उसके बाद आपका है अमोनियम क्लोराइड, आप लिख सकते हैं इसको अमोनियम क्लोराइड, ठीक। NH4Cl इसको बोलते हैं संकेत, मगर याद रखिएगा तो NH4Cl होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके अलावा आप एंथ्रासीन याद रख सकते हैं, आयोडीन याद रख सकते हैं, ये सब भी जो है आपका यही ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ऊर्ध्वपातन में हमने क्या बताया, सबसे पहला एग्जाम्पल कपूर याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है NH4Cl जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। उसके बाद एंथ्रासीन याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या याद रख सकते हैं, आयोडीन याद रख सकते हैं, आयोडीन भी जो है ऊर्ध्वपातन का ही एग्जाम्पल है, ठीक ना। और बाकी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वाष्पन, तो जब ठोस को जब गर्म किया जाता है तो दर में जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वेपर बनता है, ठीक ना। तो पानी को गर्म करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग वाष्प कहते हैं, ठीक। और संघनन क्या होता है, तो जब पानी जो है बर्फ के रूप में जब संघनित होता है तो उसे संघनन कहते हैं, ठीक ना। और इसमें कुछ विशेष है नहीं। चलिए 76 नंबर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बनाना है। करा मानव तंत्र में ह्यूमन बॉडी में जो है इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेटिंग एंड बेस्ट किया था, हम बताए थे। इंसुलिन का खोज किसने किया है, बेटिंग एंड बेस्ट किया है। और करा किसका उपापचय होना चाहिए, चापचय लिखा गया है, मेटाबॉलिज्म इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। नियंत्रित करता है, तो सबसे पहले हम आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मानव तंत्र में इंसुलिन, तो इंसुलिन का खोज किसने किया, बेटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन क्या बोला था, इंसुलिन में क्या होता है, आदमी के शरीर में जो है शर्करा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, शर्करा। और देखिए पिछले वीडियो में जाकर हम शर्करा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, हम बताए हैं आपको, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो अब इसका देखिए कहने का मतलब किसको कंट्रोल करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन के बारे में आज हम ज़्यादा डिटेल करेंगे, उसके बाद फिर भाषा के बारे में हम किसी दिन डिटेल करेंगे। प्रोटीन, तो प्रोटीन का नामांकन जो किया था किसने किया, बर्जीलियस किया। हम पहले बोल चुके हैं, लिखने में थोड़ा समस्या होती है तो आप लोग साउंड पे ध्यान दें और साउंड को ही लिखे, बर्जीलियस, ठीक ना। खोज किसने किया था, बर्जीलियस किया था। और हम ये भी बताए थे कि मानव शरीर में 20 एमिनो एसिड पाए जाता है, कितने पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और यही 20 एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, क्लियर। और हम ये भी बताए थे कि 20 जो एमिनो एसिड पाया जाता है तो उसमें 10 तो हमारे बॉडी से ही क्या होता है, संश्लेषित हो जाता है, मगर 10 हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन से हम कितने प्रकार के प्रोटीन को प्राप्त करते हैं, तो 10 प्रकार के प्रोटीन को हम प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और इसमें नेक्स्ट हम और कुछ बताएंगे कि प्रोटीन से होने वाली 2 बीमारी अक्सर पूछा जाता है, और 2 ही बीमारी है ही, एक मरासमस है और एक आपका जो है क्वाशियोरकर है, क्वाशियोरकर। ये दोनों किस में होते हैं, बच्चे में होते हैं, किस में होते हैं, बच्चे में होते हैं। और किसकी कमी होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है, किसकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। अब इसमें देखिए मरासमस में क्या होता है, तो आप देखिएगा कुपोषित जो बच्चे होते हैं उसका मांसपेशियाँ ढीली हो जाती है। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बच्चे में जो मांसपेशियाँ ढीली होती है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरासमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मरासमस बोलते हैं, क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल जो है क्वाशियोरकर का, देखिएगा कि बच्चा जो है लीन इन थील होता है और पेट जो है थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ठीक ना, बहुत एकदम दूसरे टाइप का दिखेगा, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर बोलते हैं। और ये दोनों बीमारी किससे होती है, प्रोटीन से होती है, ठीक ना। और आपको पूछा जाए प्रोटीन किससे बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड से बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77 में करा कि एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल। तो एंटीबायोटिक, तो भारत विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था कौन था, पेनिसिलिन था। और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, ठीक ना, क्लियर। पहला ये विश्व का पहला एंटीबायोटिक था, ठीक ना, जिसका खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे और उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था। और इसके अलावा एक सल्फाडाइजिन भी जो है ये भी आपका क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक ना। तो इसका मतलब ए और डी जब सही है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा, ठीक ना।
अब पैरासीटामोल तो जानते हैं दर्द निवारक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 78 नंबर में, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स तो आपका गेहूं भी है, जौ भी है, मक्का भी है, चावल भी है, मगर अगर प्राइमरी बेस पे बीपीएससी जो ऑप्शन लिया था उसमें आंसर लिया था आपका क्या, सी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप चावल ही मारें। चावल में ये तीनों के बनिस्पत क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम पीछे भी बताएं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शर्करा बोलते हैं, ठीक ना। और शर्करा को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 79 नंबर में, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। तो देखिए सबसे भारी धातु की बात होती है तो यहाँ घनत्व पे होता है, घनत्व के आधार पे जो है भारी और हल्का की बात होती है, ठीक ना। तो इसमें अगर घनत्व आप जाके देखिएगा तो प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या है, सोना का है। इसलिए सबसे ज़्यादा भारी जो आपका क्या होगा, प्लेटिनम होगा, उसके बाद क्या होगा, सोना होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 80 नंबर में, आपको कह रहा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए प्राइमरी बेस पे आपका कौन कौन दिया है, लोहा निकेल दिया है, लोहा क्रोमियम दिया है, तांबा क्रोमियम दिया है। मगर इसमें बीपीएससी जो आंसर लिया था आपका लोहा क्रोमियम लिया है। और बीपीएससी जो आंसर ले रहा है उसको विशेष रूप से इसलिए ध्यान देना होता है कि जो एक बार आंसर ले लिया तो वही आंसर वह प्रॉपर लेगा, इसलिए कि अगर दोबारा आंसर चेंज करेगा तो मान लेते हैं कि जिस आधार पे पिछला रिजल्ट तैयार किया था उसके आधार पे इसको कोट किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा और क्रोमियम, मतलब मेनली आपका लोहा और क्रोमियम रहता है और आंशिक रूप से आपका क्या रहता है, निकेल रहता है। यहाँ पे दो चीज़ और हम बताएंगे इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे स्टेनलेस स्टील पूछा जाता है उसी तरह से कांसा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कांसा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए कांसा में क्या होता है, आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कोई कर दे कि कांसा किसका मिश्रण है तो हो सकता है कुछ समय आप फंस जाएँ बोलने में। तो कांसा के लिए याद रखिए काटता, यही याद रखिए। तो काटता क से कांसा हो जाएगा, ट से टीन हो जाएगा, त से तांबा हो जाएगा। मतलब कांसा में जो है टीन और तांबा का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक ना। सिंपल सा ट्रिक है। कांसा में अगर पूछेगा किसका मिश्रण है तो टीन और तांबा का, काटता याद रखिए। उसी तरह से एक और जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, पूछा जाता है वो कि पीतल में, किस में पूछा जाता है, पीतल में पूछा जाता है, ठीक ना। तो पीतल में जो पूछा जाता है तो पीतल में किसका मिश्रण है, तो बस सिंपल सी पीतल की जब भी बात आएगी तो पिताजी याद रखिए, पिताजी, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पे हम प्लस कर दिए, यहाँ बराबर कर दिए। इसका मतलब आप पीतल जो मिश्रण होते हैं तांबा और किसके होते हैं, जिंक के मिश्रण होते हैं, ठीक। तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 81 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा कि टूटी हुई हड्डी, तो अक्सर जब टूटी हुई हड्डी होती है तो देखते हैं वाइट टाइप को, मतलब वाइट मतलब पदार्थ से जो उस पर क्या लेप लगा हुआ रहता है, ठीक ना। तो वो लेप किस चीज़ का रहता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है जिप्सम से होता है, क्या कि जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है, 2H2O होता है। और जब इसी को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मगर उसका फार्मूला चेंज होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों को लिख लीजिए। जिप्सम का फार्मूला क्या याद रखिए, CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब फार्मूला पूछे तो बस CaSO4 और इसमें हाफ H2O लगा दीजिए, जो 2 रहता है वो हाफ बन जाता है, ठीक ना। तो ये बन जाता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये बन गया क्या, जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करने के बाद क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो गया, डी हो गया। मगर इसमें देखिए सभी ऑप्शन डिस्कशन करने लायक है। देखिए बुझा हुआ चूना, जिसको भाखड़ा चूना भी बोलते हैं, इसका फार्मूला जो होता है CaOH का होल 2 होता है। तो इसका फार्मूला जरूर याद रखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, जो अंडे का ऊपरी परत रहता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग CaCO3 बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, ये होता है CaO। कली चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला CaO होता है। तो सभी फार्मूला को याद रखें, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 82 में। कह रहा क्या कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कहेंगे कि सभी को याद ही कर लीजिए, जब भी समस्या आए तो उसका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले एल्केन लिखिए, ALKANE। देखिए पीछे का 3 लेटर है, यही बॉन्ड को क्लियर करता है। ANE जब लगा रहेगा, इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंग्लिश वर्जन में जाके देखिएगा। चूँकि हिंदी में होता है कि पढ़ने में जो है थोड़ा समस्या आती है, तो हो सकता है कि आप डिफ्रेंसेज नहीं कर पाएँ, तो इंग्लिश में जाकर देखिएगा तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। बस ये 3 आपको ANE देखना है, ठीक ना। ANE में देखिएगा तो यहाँ पर आपका सिंगल बनेगा। क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब एक लाइन रहेगा, ठीक ना। और जब ALKENE रहेगा तो इसमें आपका डबल बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक ना।
इसमें डबल बॉन्ड रहता है। और जब ALKYNE रहेगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये तीनों पीछे वाले जो 3 डिजिट है उसी से क्लियर होता है। एल्केन सिंगल होगा, ENE जब रहेगा तो डबल होगा, और YNE जब रहेगा तो ट्रिपल होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग फ्रेश करके लिख लीजिएगा। अब इसमें जैसे कि पहला दूसरा होता है तो सबका पहला एलिमेंट का हम नाम लिख देते हैं। एल्केन, देखिए ये एल्केन जो आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। एल्किन जो है आपका डबल बॉन्ड है। ये एल्काइन है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना। तो डबल ट्रिपल करने का मतलब क्या होता है? कार्बन के बीच ये बॉन्ड को बताता है, ठीक ना। ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को बताता है और ये कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को बताता है। तो आपको पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ये B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और अभी पीछे जाकर हम बताए थे एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एसिटिलीन किसका एलिमेंट्स हो जाएगा? आपका कंपाउंड हो जाएगा, तो एल्काइन का हो जाएगा, ठीक। हम देखिए एक्स्ट्रा बताते हैं। पहले एक परफेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाएं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 83 में। करा सिरके का रासायनिक नाम होता है। तो सिरका का रासायनिक नाम, तो सिरका किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड में पाया जाता है, तो इसका हो गया C नंबर। और एसिटिक एसिड का फार्मूला जो होता है CH3COOH होता है, ठीक ना। इसको आप याद कर लीजिए। मिथनॉल जो होता है CH3OH होता है, और एथनॉल जो होता है C2H5OH होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताते चलें, सिरका में तो हो गया एसिटिक एसिड, आपका आंसर हो गया क्या? C। अब एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं आपको मेथनॉल। तो मेथनॉल आपका क्या होता है? CH3OH होता है, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको वुड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक ना। वुड मतलब लकड़ी होता है ना, वुड अल्कोहल बोला जाता है। और ये C2H5OH जो है ये वाइन में पाया जाता है। जो शराब होता है ना, वाइन में पाया जाता है। तो आप देखिए इसमें हम एक चीज़ बताते हैं, कभी कभी न्यूज़ में आता है कि जहरीली शराब पीने से जो है 10 आदमियों की मौत, 20 आदमियों की मौत, इस तरह से होता है। तो यही C2H5 जो है कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है? CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पॉइजनस हो जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा मरने की और ब्लाइंडनेस होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, ठीक ना। तो और आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 84 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल कौन से होते हैं? तो कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसे हम लोग H2SO4 बोलते हैं। और अभी तुरंत हम इसके बारे में बताए थे कि इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रोइल भी बोलते हैं। इसी को ऑयल ऑफ विट्रोइल भी बोलते हैं, क्लियर। इसी को किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक ना। देखिए तो H2SO4 का सूत्र हो गया H2SO4। इसे क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विट्रोइल बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रोडक्शन होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। किससे होता है? कॉन्टैक्ट, संपर्क विधि से इसका निर्माण किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक ना। अब इसके अलावा इसमें आप सबका जो है फॉर्मूला याद रख सकते हैं क्या क्या होता है। एसिटिक एसिड अभी तुरंत बताएं CH3COOH। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। यही HCl हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक ना। जब हमारे पेट में ये सबसे ज़्यादा स्रावित होने लगता है तो हमें पेट दर्द का क्या होता है? एहसास होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें सोना घुल जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 85, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। 85 है आपका सोडा वाटर। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर की बोतल जब खोलते हैं तो उसमें आपको क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है। और CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसको दूसरा एंगल में जब पलते हैं तो इसे ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं, ठीक ना। हाइड्रोजन का संकेत तो आप जानते हैं H2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है तो SI, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज टॉपिक को मैं यहीं पे रोकता हूँ। आई होप, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी करूँगा कि आप लोग जो है लिख लिए होंगे अपने कॉपी पे, ठीक। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।